हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग फिजिक्स का जो चैप्टर है विभव विश्लेषण इसको पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। तो सबसे पहले हम आते हैं विभव विश्लेषण में मात्रक। मात्रक क्या होते हैं? क्या मात्रक? तो सबसे पहले देखिए कि मात्रक होता क्या है और मात्रक किस किस से बनते हैं। तो मात्रक में जिसे हम यूनिट बोलते हैं, तो मूल मात्रक सबसे पहले हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मूल मात्रक। ठीक है ना। मूल मात्रक ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों से नहीं बनते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या? ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों से नहीं बनते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी मूल राशि है लंबाई। क्या है? लंबाई। तो लंबाई को हम लेंथ बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम किस में नापते हैं? मीटर में। किसमें? मीटर में। ठीक है ना। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? एल से। किससे करेंगे? एल से। ऐसे ही द्रव्यमान। ठीक है ना। द्रव्यमान, इसको हम मास बोलते हैं। ठीक है ना। इसको हम किस में मेंशन करेंगे? किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। तो इसको हम एम से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? एम से डिनोट करेंगे। ऐसा है समय। समय को टाइम। टाइम को किसमें? सेकेंड। ठीक है ना। तो इसको हम टी से। तो इनको हम जब विमा निकालेंगे तो इनका यूज करेंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे और भी मात्रक हैं, जैसे ताप हो गया। ठीक है ना। उसके बाद ज्योति तीव्रता हो गई। तीव्रता। और इसके बाद लास्ट हो गया विद्युत धारा। ठीक है ना। तो ताप को हम किस में नापते हैं? केल्विन में। ठीक है। किसमें? केल्विन में। जो तीव्रता को कैंडेला में। और विद्युत धारा को एम्पियर में। इसमें एम्पियर में। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये मूल राशियां हैं और ये इनके क्या हैं? मूल मात्रक हैं। क्या है? मात्रक। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि मूल मात्रक और कैसे हम लोग बनाते हैं और इसकी विमा किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है ना। तो इसी के आगे आते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, आइए इसको देखते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। क्या? व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है ना। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें। ठीक है ना। जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम किस तरीके से दिखाएंगे? क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का हम मात्रक जब निकालेंगे, इस क्षेत्रफल का मात्रक, ठीक है ना, इसका मात्रक निकालेंगे और इधर इसका मात्रक निकालेंगे, एल इंटू बी का मात्रक, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। कैसे निकालेंगे? तो हम कैसे निकालें क्षेत्रफल का मात्रक? ठीक है ना।
क्षेत्रफल का मात्रक। लंबाई को मैंने अभी बताया था किसमें लिखते हैं, लंबाई को जो मीटर में, किसमें, और चौड़ाई को भी मीटर में, किसमें नापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल का मात्रक हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक वो क्या हो गया, मीटर इंटू मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम, ये इसका क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गए। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं। ठीक है। अब देखिए मापन की प्रणालियाँ क्या क्या हैं। मापन की प्रणालियाँ हैं, हम उसको देखेंगे। मापन की प्रणालियाँ, ठीक है ना, मापन की प्रणालियाँ, जैसे मान लीजिए ये MKS पद्धति है, ठीक है ना, MKS। इसी तरह से एक आती है CGS, ये हमारी मापने की प्रणालियाँ हैं। इसी तरीके से एक आती है FPS। ठीक है ना। तो MKS पद्धति जो होती है उसको हम मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, ठीक है ना, क्या, मीटर, M से मीटर, इधर किलोग्राम और इधर सेकेंड, इसको बोलते हैं। इसी तरीके से CGS होती है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, क्या, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ठीक है ना। इसी तरीके से FPS होती है फुट, पाउंड, F से फुट, P से पाउंड और ऐसे सेकेंड। ठीक है ना। तो ये हमारी मापन की क्या हैं, प्रणालियाँ हैं। ये जो पद्धति है वो हमारी कैसी पद्धति है, मीट्रिक पद्धति है। ठीक है ना, कैसी है, मीट्रिक पद्धति है। ठीक है ना। और जो ये पद्धति है वो हमारी कैसी है, फ्रेंच, कैसी है, फ्रेंच पद्धति है। ठीक है ना। और जो FPS पद्धति है वो है हमारी ब्रिटिश पद्धति। ठीक है ना, ब्रिटिश पद्धति। ठीक, ठीक। तो इस तरीके से ये मापन की प्रणालियाँ हैं, या तो हम इसमें पढ़ेंगे या इसमें, या फिर ज़्यादातर लोग, हम लोग सभी इसी में स्टडी करते हैं। ठीक है ना। तो ये तो मापन की हो गई प्रणालियाँ। अब आते हैं हम विमा। विमा क्या होती है, डायमेंशन क्या है। ठीक है ना। डायमेंशन को देखेंगे, विमा होती क्या है, विमा हम कैसे निकालते हैं। इस हमारे चैप्टर का नाम ही है विमी विश्लेषण। तो आते हैं विमा पे। विमा क्या है, ठीक है ना। तो विमा क्या होती है, विमा होती है कि भौतिक राशि के ऊपर, क्या, कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है ना, भौतिक राशि के ऊपर नहीं, भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर जो घात लगी होती है उसे विमा कहते हैं। क्या कहते हैं, विमा। कोई भी भौतिक राशि है उसका व्युत्पन्न मात्रक जब हम निकालेंगे तो मूल मात्रकों के ऊपर जो घात लगी होती है उसे क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए हमें वेग की विमा चाहिए, वेग की, किसकी, वेग की विमा चाहिए। तो वेग बराबर क्या फॉर्मूला होता है, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है ना। तो हम इसकी क्या निकालेंगे, इसकी हम विमा निकालेंगे। ठीक है ना। तो पहले तो हम इसका मात्रक देखें क्या होता है। वेग का मात्रक क्या होगा, इसी तरीके से इसका विस्थापन, ठीक है ना, अपॉन समय, इसका भी मात्रक। ठीक है ना। तो विस्थापन को, विस्थापन एक तरह से क्या होती है, दूरी होती है। क्या होती है, दूरी। तो विस्थापन को हम किस में मापेंगे, मीटर में, इसमें मापेंगे। और समय को सेकेंड में। ठीक है ना, किस में मापेंगे, सेकेंड में मापेंगे। तो हम ये देखेंगे, देखिए मीटर पे +1 ये घात लगी हुई है और समय नीचे है। अगर ये समय जब हम ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से मीटर प्रति सेकंड,
तो इस पे क्या है, इस पे +1 है और इस पे -1 है। नीचे से जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अगर हम इसकी विमा देखेंगे तो मीटर को हम किससे लिखते हैं, L से, और समय को T से, तो LT -1। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, विमा निकालते हैं। ठीक है ना, ये विमा हो गई। अब आगे आते हैं हम, विमा और मात्रक में अंतर क्या है, ये देख लीजिए। विमा और मात्रक में अंतर क्या है, ठीक है ना। ये विमा है और इधर क्या है, मात्रक है। दोनों में क्या अंतर है, अंतर क्या है, अंतर इतना ही है। देखो, किसी भौतिक राशि, जैसे हमने बताया है विमा को कि किसी भौतिक राशि की सिर्फ एक ही विमा हो सकती है, ठीक है ना। कोई भी भौतिक राशि होगी उसकी कितनी विमा होगी, एक ही विमा हो सकती है, ठीक है ना, विमा हो सकती है, ठीक है ना। कोई भी भौतिक राशि हो उसकी एक ही विमा हो सकती है। और मात्रक में क्या होगा कि कोई भी भौतिक राशि हो इसके मात्रक कितने हो सकते हैं, अनेक मात्रक हो सकते हैं। कितने, अनेक मात्रक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। जैसे उदाहरण में एग्जांपल हम देख लें, वेग की विमा, जैसे मान लीजिए हमने वेग की विमा निकाली थी, वेग की विमा क्या निकाली थी, LT -1। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक इसका हो जाएगा, मीटर में भी हम मात्रक बोल सकते हैं, सेंटीमीटर में भी बोल सकते हैं, किलोमीटर में भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके मात्रक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यही दोनों में अंतर है। चलिए आगे आते हैं। बताया था भौतिक राशियाँ, ठीक है ना। भौतिक राशियाँ क्या कौन कौन सी होती हैं, अब एक बार थोड़ा सा ये देख लीजिए। भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ, ठीक है ना। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1, एक तो विमीय राशियाँ होती हैं, विमीय राशियाँ, और दूसरी विमाहीन राशियाँ, विमाहीन राशियाँ, ठीक है ना। भौतिक राशियाँ कितनी हो गई, 2, विमीय राशियाँ और विमाहीन राशियाँ। तो विमीय राशियाँ क्या होती हैं, इसको हम देखेंगे कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनकी विमाएँ होती हैं। क्या होती हैं, विमाएँ होती हैं। विमीय राशियों में क्या होगा, इनमें विमाएँ होती हैं, ठीक है ना। इन्हें हम क्या बोलते हैं, विमीय राशियाँ। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, अब किस किस की हम विमा निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए बल, वेग, त्वरण, आयतन, ये सब क्या हैं, इनकी सबकी विमा होती हैं, ठीक है ना। त्वरण, आयतन, हम इन सब की विमा निकाल सकते हैं, इसलिए ये क्या है, विमीय राशियाँ हैं। विमाहीन राशियाँ क्या होती हैं, विमाहीन राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनकी विमाएँ नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विमाहीन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इनकी विमाएँ नहीं होती, ठीक है ना, नहीं होती हैं, इन्हें हम कहते हैं विमाहीन राशियाँ। जैसे विकृति, अपवर्तनांक, पाई, इस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, विकृति हो गई, अपवर्तनांक हो गया, ठीक है ना, पाई हो गई, 1 2 3 4, इस तरीके से इनकी विमाएँ क्या होती हैं, नहीं होती हैं। तो इसमें जो विमीय राशियाँ होती हैं ये भी क्या होती हैं, 2 तरह की होती हैं, कि चर विमीय राशियाँ और अचर विमीय राशियाँ, ठीक है ना। ये विमीय राशियाँ हैं, ये भी 2 तरीके की बताएंगे। कौन कौन सी, एक तो चर विमीय राशियाँ,
और दूसरी अचरविमी राशियाँ। क्या? अचरविमी राशियाँ, ठीक है ना। तो चरविमी राशियाँ क्या होती हैं? जैसे हमने बताया था बल, वेग, त्वरण, ये सब क्या हैं? ये चर हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में देख लीजिए, क्योंकि इनकी क्या है? राशियाँ हैं, त्वरण, ठीक है ना। ये सभी क्या हो जाएंगी? चरविमी राशियाँ। और अचरविमी राशियाँ में क्या आ जाएगा? जैसे कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, ठीक है ना। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जैसे गैस नियतांक, प्लांक नियतांक, जितने भी ये कांस्टेंट होते हैं, गैस नियतांक हिंदी में लिख देते हैं गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना, नियतांक, गैस नियतांक, ठीक है ना। ऐसे ही प्लांक नियतांक, ये हम आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हैं? ये सभी अचरविमी राशियां हैं। क्या हैं? अचरविमी राशियां हैं, ठीक है ना। तो अब हम आगे, ये मैंने देख लिया है, ठीक है ना। अब इसी में हम देखेंगे विमाहीन राशियां भी दो तरीके की बताई गई हैं। कितने तरीके की बताई गई हैं? दो तरीके की बताई गई हैं विमाहीन राशियां, ठीक है ना। विमाहीन राशियां सभी को पता है कि ऐसी राशियां जिनकी विमाएँ नहीं होती हैं, विमाहीन राशियां होती हैं, ठीक है ना। तो ये भी दो तरह की होती हैं, चर और अचर, ठीक है ना। ठीक है ना, चर और अचर। इसमें चर ये हो जाएंगे और अचर ये हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। अब विमा हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ठीक है ना, इसको देख लेते हैं। विमाओं का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? तो दैनिक जीवन में क्या उपयोग है कि एक पद्धति के मात्रकों को हम दूसरे पद्धति के मात्रकों में इनका क्या कर लेते हैं? उपयोग कर लेते हैं। तो पहला तो उपयोग यही हो गया कि इसमें क्या है? एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति में बदलना, ठीक है ना। क्या? एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना, ठीक है ना। इसका एक तो हमें ये लाभ है विमा का, ठीक है ना। दूसरा लाभ क्या है? दूसरा लाभ ये है कि समीकरण की शुद्धता की जांच करना। हम क्या कर सकते हैं? कोई भी समीकरण दिया गया है उसकी हम शुद्धता की जांच कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जांच कर लेंगे। समीकरण की शुद्धता की जांच, ठीक है ना। समीकरण की शुद्धता की जांच कर लेंगे। तीसरा, भौतिक राशियों के बीच क्या करेंगे? संबंध स्थापित कर लेंगे। भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर लेंगे, ठीक है ना। ये हमारे विमाओं के क्या है? उपयोग हैं, ठीक है ना। अगला एक और उपयोग है, विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करेंगे। ये तो उपयोग है, ठीक है ना। तो अब हम सीधे आते हैं विमा कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। भौतिक राशियों की विमाएं किस तरीके से निकालते हैं ये आप लोग देख लीजिए। विमाएं, ठीक है ना, भौतिक राशियों की विमाएं। तो विमाएं अब हम निकालेंगे। विमाएं सीखेंगे तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से विमा निकाली जाती है। जैसे हमने क्षेत्रफल की विमा अभी निकाली थी। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना। तो हम लंबाई को किस में लिखते हैं? मीटर में, ठीक है ना, मतलब मीटर लेंथ, ठीक है ना। तो L इंटू एल बराबर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? L स्क्वायर।
तो यहाँ पे m क्या है, 0 है, l स्क्वायर t भी 0, तो ये इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम आयतन की विमा निकालें, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, 3 है लंबाई, 1 l 1 2 l 3 l, तो क्या हो जाएगा l इंटू l बराबर क्या हो जाएगा l क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m 0 है, l क्यूब, t भी 0, तो ये क्या हो गई, आयतन की विमा हो गई। इसी तरीके से अगर हम वेग की निकालें, ठीक है ना, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है ना। तो विस्थापन क्या होती है, दूरी, ठीक है ना, l ऑब्लिक टाइम। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m तो 0 है, l 1 है तो 1 को नहीं लिखते हैं, t क्या है अपॉन में तो -1, तो mlt -1। ठीक है ना, m0 lt -1। इसी तरीके से अगर हम त्वरण की निकालें, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है ना। वेग परिवर्तन या वेग एक ही बात होती है। ठीक है ना। या इसको हम लिखते हैं एक एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक है ना। तो वेग की हमने विमा ये निकाली थी। तो वेग की जो विमा है हम उसी को ऊपर लिख देंगे, m0 l t -1 अपॉन में एक t और है, क्या है, t एक और है। जब ये t ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, m0 l t, यहाँ पे -1 था, एक और पहुंच गया तो -2 m l t -2। ये हो गई वेग की विमा। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम बल की निकालें, बल F बराबर क्या होता है, m मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है ना। तो द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, m से। किससे लिखते हैं, तो अब यहाँ पे m1 हो जाएगा, और त्वरण की हम पहले से निकाल चुके हैं ये। ठीक है ना। तो LT-2, तो क्या हो जाएगा MLT-2, ये हो जाएगी बल की। इसी तरीके से अगर हम कार्य की निकालें, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू दूरी। ठीक है ना, दूरी। तो देखिए हम बल की यहाँ से निकाल चुके हैं, बल की क्या थी ये MLT-2 और इंटू दूरी। ठीक है ना, बल की तो ये हो गई, दूरी इंटू l। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो ML एक ये थी, दूसरी l ये, तो ML स्क्वायर t-2। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, विमाएं निकालते हैं। जैसे मान लीजिए शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। क्या होता है, कार्य बटे समय। ठीक है। और कार्य की हमने पहले से विमा ये निकाल ली थी, कार्य की क्या निकाली, ML स्क्वायर t-2 अपॉन में क्या है, समय है, ये t, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ML स्क्वायर t-1, ये हो जाएगी शक्ति की, ML स्क्वायर ML स्क्वायर t-2 था, एक और माइनस का t क्या होगा, ऊपर पहुंचेगा तो ML स्क्वायर t-q। ठीक है ना, ये हो जाएगी शक्ति की। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, विमाओं को निकालते हैं। तो आगे बहुत सारी विमाएं हैं, आप उनको निकालिएगा और इसको पढ़िएगा, और जिसकी विमा आपको ना आए वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।